Hello everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक में क्या चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक्सरसाइज 3.3 में बता रहा है क्या प्रूफ द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, साइन ब्रैकेट इन प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स, उसके बाद दिया हुआ साइन ब्रैकेट स्टार्ट इन प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स प्लस कॉस ब्रैकेट स्टार्ट इन प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स इनटू कॉस इन ब्रैकेट स्टार्ट इन प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपको प्रूफ करना है 10th नंबर में। 11th नंबर में आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, देखिए cos 3π/4 प्लस एक्स, ये क्या ब्रैकेट क्लोज माइनस क्या है cos ब्रैकेट स्टार 3π/4 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू माइनस √2 sin x, यानी कि इसको भी प्रूफ करना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। 11th नंबर को भी और 10th नंबर को भी क्या करना है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपको प्रूफ करना है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या, प्रूफ द फॉलोइंग, तो प्रूफ करके आपको बताना है। तो यहां क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक 1 से लेकर क्या 9 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, वहां से आप इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो आप देख सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 और ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब लिखना है क्या, वी हैव, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखिए वी हैव, एलएचएस इक्वल टू जो दिया हुआ है उसे आप राइट डाउन कर लीजिए। एलएचएस क्या दिया हुआ आपका, एलएचएस इक्वल टू, एलएचएस इक्वल टू दिया हुआ क्या आपका साइन n प्लस 1 इंटू एक्स और इंटू क्या दिया हुआ साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस दिया हुआ क्या आपका cos n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू क्या दिया cos n प्लस n है, ये x नहीं है n है, क्या दिया हुआ cos n प्लस 2 इंटू एक्स। ये आपको एलएचएस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एलएचएस आपका दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, आरएचएस में x cos x के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, तो लिखिए सिंस लिखना है साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b प्लस रहेगा cos a इंटू cos b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी के बराबर होता है। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि साइन a इंटू साइन बी प्लस cos a इंटू cos b रहेगा तो इक्वल टू cos a माइनस बी के फॉर्मूले पर आता है। तो देखिए साइन a के प्लेस पर दिया n प्लस 1 इंटू एक्स और b के प्लेस पर दिया n प्लस 2 एक्स। ये देखिए साइन a इंटू साइन बी cos a इंटू cos b के फॉर्मूले पर है, इसे हम क्या लिखेंगे cos a माइनस बी। तो सो क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा फॉर्मूला cos का cos लिखेंगे हम लोग a माइनस बी, a के प्लेस पर क्या दिया हुआ आपका, देखिए a के प्लेस पर n प्लस 1 दिया हुआ, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस क्या आ जाएगा b, b के प्लेस पर देखिए क्या दिया हुआ n प्लस 2 इंटू एक्स। ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग देखेंगे यहां क्या आपका, देखिए cos का cos दिया हुआ है, यहां देखिए इसको हम लोग ब्रैकेट क्या करेंगे, ब्रैकेट हम लोग यहां से हटाएंगे। देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट यहां से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 1, तो यह n x और प्लस क्या हो जाएगा x, उसके बाद माइनस यहां देखिए ये भी क्या हो जाएगा n x और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x। यहां तक क्लियर। अब यहां से ध्यान से देखिए क्या आपका होने जा रहा है, तो n प्लस 1 और n प्लस क्या दिया हुआ है, b के फॉर्म में आपका दिया हुआ है, तो a प्लस b के फॉर्म में हम लोग लिख लिया। अब देखिए आप लोग किस तरह से हम लोग बनाएंगे, अब यहां देखिए क्या हो गया, nx क्या हो गया कैंसिल, nx और nx क्या हो गया
आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका कॉस, ठीक है। और अंदर में क्या बचा आपका 2, देखिए एक्स में से 2 दिया तो क्या बचेगा माइनस एक्स। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा आपका कॉस माइनस थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस ही थीटा होता है, तो कॉस एक्स। ये फॉर्मूला यहां पर लिख देना है। क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये किस बेसिस पर हुआ, यहां पर लिख देना है क्या आपको सीन्स करके कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको मैंने लिख के बता दिया, ठीक है। अब ये इसी स्टेप को क्या लिखना है आपको, अब ये आपको मैंने क्या प्रूफ किया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये आरएचएस के बराबर आ गया, ये आरएचएस के आपके बराबर। देखिए cos x प्रूफ करना था तो मैंने cos x आपको प्रूफ करके बता दिया, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरह से आप लोगों को प्रूफ करना है क्या, तो आपको क्या लाना था एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो मैंने एलएचएस को लिया और आरएचएस के बराबर आपको प्रूफ करके बता दिया। cos x लाना था, cos x मैंने दिखा दिया आपको, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप लोग को बता रहा हूं। सेकंड में क्या है क्वेश्चन, क्या है 11th नंबर को मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। 11th नंबर में देखिए, इलेवन नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। लिखना है क्या आपका एलएचएस क्या दिया हुआ आपका, वी हैव लिखिए, वी हैव एलएचएस इक्वल टू क्या दिया हुआ देखिए cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, लिखिए cos 3 पाई बाई 4 प्लस दिया हुआ एक्स और माइनस क्या दिया हुआ है cos, क्या दिया हुआ है 3 पाई बाई क्या है 4 माइनस एक्स इक्वल टू प्रूफ करके क्या लाना है -√2 sin x, क्या लाना है -√2 sin x लाना। तो किस तरीके से लाएंगे आप ध्यान से देखिए, तो किस तरह से हम देखिए लाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको जानना होगा कि cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीन्स करके लिखिए आप cos a माइनस cos b, cos a माइनस अगर cos b रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -2 sin a प्लस b बाई क्या होता है 2 इंटू फिर क्या लिखेंगे साइन a माइनस b बाई 2 के बराबर होता है। क्या होता है cos a माइनस cos b अगर रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 होता है। देखिए ये a के प्लेस पर हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। ये cos a माइनस cos b के फॉर्मूले पर क्या लिखेंगे तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है -2, उसके बाद क्या है साइन, तो साइन दीजिए a प्लस b, a प्लस क्या है b, a के प्लेस पर क्या दिया आपका देखिए 3 पाई बाई 4 प्लस क्या है x, उसके बाद क्या है प्लस b के प्लेस पर क्या दिया 3 पाई प्लस दीजिए 3 पाई बाई 4 माइनस x, इसका क्या है आपका 3 पाई बाई 4 हो गया। अब आपका क्या देना है बाई डिवाइड बाई क्या है 2, ये प्लस b बाई क्या हो गया 2 के 4 में हो गया, इंटू क्या दिया साइन, फिर वैसे लिखना। अब क्या घटाना है a माइनस b बाई 2 होगा, तो a के प्लेस पर 3 पाई बाई 4 प्लस क्या है x और माइनस क्या हो जाएगा आपका एक b के प्लेस पर क्या दिया 3 पाई बाई 4 माइनस क्या है x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ब्रैक, फॉर्मूले में क्या है 2 है तो 2 लगा दीजिए। यहां तक आप क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या करने जा रहे हैं। अब यहां -2 ऐसे लिखेंगे साइन, यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट में देखिए आपको क्या करने जा रहे हैं। अब इसके नीचे क्या है x, देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये क्या हो गया कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपका यहां देखिए ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या आएगा आपका 3 पाई बाई 4 प्लस क्या आया यहां देखिए वैल्यू देखिए 3 पाई बाई 4 3 बाई 4 मिलके क्या हो जाएगा 3 पाई बाई क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है 2। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फिर से मैं बता देता हूं आपको। देखिए 3 पाई मिलके कितना हो जाएगा 2 3 पाई है तो 2 3 पाई हो गया, अब बाई क्या है 4, नीचे में 2 चल रहा है तो इसको 2 दे दीजिए,
ये आपका क्लियर हो गया यहां तक। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ साइन, तो साइन वैसे लिखना है, इसको ब्रैकेट क्या करना है, ओपन करना है। यहां तो देखिए ध्यान से, तो 3 पाई बाई क्या है 4, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका पाई बचा है। यहां देखिए क्या है 3 पाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस एक्स, डिवाइड बाई क्या है 2। तो यहां देखिए ये माइनस में 3 पाई 4, यहां क्या है प्लस में, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपका यहां -2 साइन, -2 साइन, यहां देखिए क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा ये 2 जाएगा नीचे, फिर नीचे ही है तो 3 पाई, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 3 पाई बाई क्या आ गया 4 आ गया इसका वैल्यू, इंटू साइन। अब यहां देखिए एक्स और एक्स मिलकर क्या हो गया 2x, डिवाइड बाई क्या है 2, डिवाइड बाई क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपका 1 1 यहां बचा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा। अब यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, नीचे स्पेस कम है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अब आप लिख रहे हैं ऊपर की ओर, आप इसे ध्यान दीजिए। -2 साइन वैसे ही चल रहा है। अब देखिए ये 3 पाई बाई 4 है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो पाई बाई 4 देंगे हम इस तरह से और पाई से घटा देंगे, तो देखिए 3 पाई बाई 4 बन जाएगा, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3 पाई बाई 4 हो गया, इंटू साइन क्या दिया हुआ है, यहां बचा सिर्फ 1 बचा, 1 को x से गुना करेंगे तो 1 x ही आएगा सिर्फ। अब यहां देखिए -2 साइन, -2 साइन पाई प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस करके लिखिएगा साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन ही थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि किस तरह से हुआ, साइन पाई माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा, इंटू क्या हो गया साइन एक्स, ठीक है। अब यहां देखिए साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, आपको मैंने टेबल बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल में बताया था कि साइन पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो क्या होता है 1/√2, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ठीक है। अब यहां इंटू क्या लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलेंगे, क्या होगा, यहां हो गया -2, यहां देखिए क्या है -2, या 2 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो 2 दिया हुआ है, 2 को हम लोग किस तरह माइनस का माइनस लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 बार √2 इंटू √2, √2 को √2 से गुना करेंगे क्या आएगा मेरा 2 आ जाएगा, इसको √2 है क्या है √2, पूरा क्लियर लिख देता हूं आपको समझ में आएगा। देखिए √2 मिलके क्या आ जाएगा 2 हो गया, नीचे आपका √2 दिया हुआ है वैसे ही मैंने लिख दिया, और साइन जैसा था वैसे लिख दिया। 1 से √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे यहां कट करेंगे, √2 को 1 से मल्टीप्लाई ये कट करेंगे तो √2 1 जा √2, √2 1 जा √2, तो क्या बचा √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका -√2 आएगा, और इधर क्या बचा आपका साइन एक्स, क्या बचा साइन एक्स। तो यही क्या आपको यही ना लाना था, आपको क्या लाना था LHS इक्वल टू RHS के बराबर प्रूफ करना था, तो मैंने RHS के बराबर प्रूफ करके आपको बता दिया, प्रूफ करके मैंने आपको बता दिया। तो किस तरीके से मैंने आपको क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने आपको प्रूफ करके, क्वेश्चन को प्रूफ करके आपको LHS इक्वल टू RHS बता दिया। और उसके बाद हम लोग क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग नेक्स्ट जो रहेगा क्वेश्चन रहेगा, ये एक्सरसाइज 3.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।